श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगी कथा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान को शिवंतक मणि की चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगा। तो आइए चलते हैं द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में अपनी राजसभा पे बैठे हुए थे। राजा सत्यजीत को एक मणि कहीं से प्राप्त हुई और वह अपने मणि की गरिमा को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार में पहुंचा। उस मणि का इतना तेज था कि उसके मणि के तेज से सभी की आंखें एकदम से चकमका गई। तो सभी ने बोला कि तुम्हें यह मणि कहाँ से मिली है और तुम यह मणि भगवान श्री कृष्ण को दो और जग बढ़ाई लो, क्योंकि वह एक साधारण मणि नहीं थी, वह रोज़ सोना देती थी। सत्यजीत वहाँ किसी से कुछ नहीं बोला और बिना बोले ही वहाँ से उठकर चला आया और वह सारी कथा अपने भाई को बताई। भाई ने कहा कि यह मणि मुझे दो, मैं रखूँगा, नहीं तो तुमसे कभी न कभी कृष्ण भगवान ले लेंगे। तो सत्यजीत ने अपने छोटे भाई को मणि दे दी और एक दिन सत्यजीत का छोटा भाई वन पे शिकार खेलने के लिए गया। तभी वह उसका एक सिंह ने उसका शिकार कर लिया। जब कुछ दिनों तक उसका भाई सत्यजीत का भाई वापस नहीं आया तो बिना कुछ सोचे समझे विचारे सत्यजीत ने यह बात किसी से कह दी कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने उनको मणि नहीं दी, तो उसने हमारी छोटे भाई का वध कर दिया और मणि ले ली। यह बात भगवान के कानों तक पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण अपने सर से इस कलंक को मिटाने के लिए स्वयं ही सत्यजीत के छोटे भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर पहुँचे तो वह क्या देखते हैं कि सत्यजीत का भाई का शव पड़ा हुआ है और उसी में बगल में सिंह का भी शव पड़ा हुआ है। तो वह भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में हो गए कि इस सत्यजीत के भाई को तो अवश्य सिंह ने मारा, लेकिन इतना बलशाली इस जंगल में कौन है जिसने सिंह का वध कर दिया। तो उन्होंने सामने क्या देखा कि एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में इतनी दिव्य रोशनी थी मानो सूर्य भगवान साक्षात वहाँ निवास कर रहे हों। श्री कृष्ण भगवान जब वह गुफा की ओर बढ़े तो अंदर उन्होंने क्या देखा, एक पालना डला हुआ था। पालने में मणि बंधी हुई थी और उस मणि से एक सुंदर कन्या खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण उस मणि की ओर पहुंचे और उस मणि को हाथ लगाया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को छुआ वैसे ही जामवंत वहां पे आ गए और जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप कौन हैं और ये मणि क्यों ले रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ये मणि दें। तो जामवंत ने कहा कि अगर आपको यह मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान जामवंत से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध करते करते जामवंत थक गए और उन्हें पसीना आ गया तो उन्हें भगवान श्री राम की बात याद आ गई। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो युद्ध समाप्त होने के बाद जामवंत ने श्री राम से बोला, प्रभु मैं अभी युद्ध में थका नहीं हूँ, मुझे और भी युद्ध करना है। तो भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि मैं द्वापर युग में आऊँगा और तभी मैं तुमसे युद्ध करूँगा। जामवंत तुरंत समझ गए ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रभु मुझे अपने राम अवतारी के दर्शन दीजिए, मैं आपको पहचान चुका हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने राम अवतारी का दर्शन दिया जामवंत को और वह मणि जामवंत ने श्री कृष्ण भगवान को दी और बोला, प्रभु आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया और वह मणि ली और ला करके सत्यजीत को दी। सत्यजीत ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी मति मारी गई थी, सो मैंने आपको मणि की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कोई बात नहीं है, कलंक तो मुझे लगना ही था, क्योंकि मैं भाद्रपद शुक्ल मास की चतुर्थी का चांद मैंने देखा था, इसलिए मुझे यह कलंक लगा। तो सत्यजीत ने बोला, प्रभु जब आप भगवान हैं आपको कलंक लग सकता है तो आम इंसान को तो लग सकता है, कुछ ऐसा उपाय बताए जिससे इस कलंक से छुटकारा पाया जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जो भी यह चौथ का चांद
चंद्रमा देखेगा, वह यह कहानी सुनेगा तो उसके सर से यह कलंक मुक्त हो जाएगा। सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि भगवान, मैं इस मणि का क्या करूं? आप ही लें और मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह करें। सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण को मणि दी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ किया। फ्रेंड्स, वैसे तो ये कथा बहुत बड़ी है और इस कथा को मैंने शॉर्ट में किया है। अगर आपको पसंद आई ये कथा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।